गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर था दो बैलों की कथा उसके आगे का भाग देखेंगे। अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार से हीरा और मोती गया के घर से भाग चले जाते हैं और एक खेत में आते हैं। वहाँ मटर का खेत है। बड़े आनंद से खुले वातावरण में वो घूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, कुछ पल है वो बिता रहे हैं। लेकिन सामने से एक दूसरा अड़ियल बैल आ जाता है। अब किस प्रकार से उन दोनों का उन बैलों से सामना होगा और वह वहाँ से बचकर निकलेंगे और फिर कैसे पकड़े जाएंगे, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। आगे वहाँ उन बैल से जब सामना होगा तो दोनों एक साथ संगठित होकर उस बैल का सामना करेंगे। सामना करने के बाद में उस बैल को वह गिरा देंगे और वहाँ से बचकर निकलेंगे। लेकिन अंत में जब वो निकलेंगे बचकर, तो फिर वहाँ जब खेत में मस्ती से वो मटर की खेती में खाते रहेंगे, वहाँ दो व्यक्ति आ जाएंगे और वह उन्हें बंदी बना लेंगे। वहाँ से वह पकड़कर उसे काजी हाउस ले जाएंगे। तो हम इस पार्ट में आज ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए, 9-2-11 होना, भाग जाना मुहावरे का अर्थ है। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेद देता, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम, बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में उस पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर, यानी उसका सामना करने के लिए निडर होकर लपके, यानी उसके ऊपर वार करने लगे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा यानी तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध, यानी दो शत्रुओं के बीच जब आमने सामने युद्ध होता है दो ही व्यक्तियों के मध्य, तो मल्ल युद्ध कहा जाता है, करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही उस्ताद थे, यानी बहुत तेज थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आ जाते हैं। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा यानी इशारे से कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार यानी उसको छोड़ो, जाने तो कोई बात नहीं किया। गिरे हुए बेरी पर यानी शत्रु पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है यानी दिखावा है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि न फिर उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ यानी खेत के चारों तरफ की दीवार। निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में घसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। साथी, संगी का मतलब साथी, संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस यानी जहां आवारा पशुओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। आगे देखिए, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है, यानी मालिक है। उसे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह यानी मरे हुए की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाई, यानी एक टक, फाटक की ओर, दरवाजे की ओर टकटकी लगाई यानी एक टक, ताकते रहे यानी देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की।
यानी दीवार की जो पपड़ी थी उसे खाने लग गए। पर उसमें क्या तृप्ति होती, यानी क्या उसकी शांत होता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो कुछ नहीं, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने फिर लटकाए हुए जवाब दिया, तुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते हैं। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल पड़ आया। फिर तो उसका यानी मिट्टी में सींग मारा तो मिट्टी थी वो नीचे गिर गई। साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। यानी ये प्रश्न आएगा कि चौकीदार वहाँ काजी हाउस में हाजिरी क्यों ली जाती थी। काजी हाउस में आवारा पशुओं की हाजिरी ली जाती थी कि आज कितने पशु आए हैं और इसमें से कितने यहाँ हैं। हीरा का उजड़पन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए, यानी मार दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते पर भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे जितने भी बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह यानी शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। देखिए, फिर ये मैं बता दूं आपको कि ये फिर अंग्रेजी शासन है उसके बारे में बताया गया, किस प्रकार से अंग्रेजी शासन में अंग्रेज लोग जो भारतवासी थे उन पर अत्याचार किया करते थे, उन्हें बंदी बना लिया करते थे। ये सारी बातें उसी के माध्यम से यहाँ हीरा और मोती के माध्यम से दर्शाई गई है। बाकी का हम कल देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।